हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टोमक तक डाइजेशन किस तरीके से हुआ है। स्टोमक के बाद आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के इगेशन तक के प्रोसेस को। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो कि आपको बहुत कुछ दिन पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। सो उस चीज़ को पहले आप देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आधा प्रोसेस वहाँ पे स्टोमक तक बता दिया गया है। स्टोमक के बाद से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टोमक के बाद स्टोमक में हम लोगों ने देखा था कि स्टोमक से जब फूड निकलता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होता है। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या करता है, ये रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ फूड। यहाँ पे होता है आपका स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल्स होता है। ये चीज़ क्या करता है, ये इसका काम क्या है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फूड। फूड के अमाउंट को रेगुलेट करता है जो आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक साथ अगर पूरा का पूरा भोजन यहाँ से इंटर कर जाता है तो ये भी हो सकता था कि इसका जो वॉल्स है, आपका एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल्स है आपका रप्चर हो जाए, बहुत ज़्यादा एक साथ भोजन आने की वजह से। सो यहाँ पे क्या करता है, एक गेट की तरह काम करता है, और वो क्या करता है, उसके कुछ अमाउंट को एक टाइम में थोड़ा सा अमाउंट कर करके फूड को क्या करता है, पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन था फूड का। पार्शियल डाइजेशन मतलब फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था आपका माउथ में। फूड का डाइजेशन यहाँ पे माउथ में हुआ था, लेकिन स्टार्ट हुआ था, जो कि स्टार्च का डाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन कुछ डाइजेशन आपका स्टमक में हुआ, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स टेक्स पार्ट इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो वहाँ पर आपका आंसर सिर्फ एक ही होना चाहिए, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किसी भोजन का पार्ट क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है। अब कैसे करता है यहाँ पे देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर बात करें हमारे बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन में, तो उसका लेंथ होता है 6.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर का होता है। और अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, पूरे एलिमेंट्री कैनाल कितना का होता है, 9 मीटर। मतलब 9 मीटर में बात करें तो 9 मीटर मतलब कि फ्रॉम माउथ टू एनस, ये 9 मीटर होता है। 9 मीटर में आपके 6.5 मीटर क्या हो जाता है, ये 6.5 मीटर आपका हो जाता है क्या, आपका सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब सर आप इतना बड़ा लेंथ आप बता रहे हैं कि 6.5 मीटर होता है ये चीज़। तो ये चीज़ कैसे अरेंज होता है, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से घर 100 फीट का पाइप आपके घर में एक बहुत ही कम सरफेस पे आपके रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉइलिंग करके रखा रहता है। सो ये भी आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आप नज़र दौड़ाने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका क्वाइल्ड किया हुआ रहता है, और इस तरीके से वो चीज़ 6.5 मीटर आसानी से वो चीज़ क्या होता है, मैनेज हो जाता है कम स्पेस में। दूसरी चीज़ बात करें यहाँ पे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा भी होता है, अलग डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग साइज का। जिस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म भोजन अलग अलग लेते हैं उनमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि डिपेंड करता है कि कैसे आप भोजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, तो हम लोग के फूड में सेलुलोज लगभग होता है, थोड़ा सा होता है सेलुलोज, मतलब ग्रास में ऐसे एक्चुअली पाया जाता है। तो अगर काऊ की बात करें तो काऊ क्या करता है, सेलुलोज, काऊ या फिर आपका हार्बीवोर्स की बात करें तो वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स ये ग्रासेस लेते हैं और उसमें सेलुलोज होता है, जो कि सेलुलोज को आपको डाइजेस्ट करना काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी से डाइजेस्ट होता है। सो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा चाहिए ताकि उसमें आसानी से वो चीज़ क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से सेलुलोज कंप्लीट डाइजेशन हो जाए। सो अगर जिसमें मतलब हार्बीवोरस एनिमल्स में आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, लंबा होगा इन कंपेरिजन टू द कार्निवोर्स। अगर कार्निवोर्स बात करें, टाइगर्स, लायन, ये सारे के तो इनमें क्या होता है, ये चीज़ आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। सो इसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा होता है। मतलब क्वेश्चन आ गया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ज़्यादा बड़ा होता है और किस में छोटा होता है, तो हार्बीवोर्स में बड़ा होता है और कार्निवोर्स में आपका छोटा होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलते हैं। सर यहाँ से जब भोजन आता है
तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो भोजन आया था वो उसके मीडियम क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था। जब एसिडिक हो गया था, अब ये भोजन एसिडिक अब जब यहाँ से इंटर करता है तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने की कोशिश करता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने की कोशिश करता है तो होता क्या है, यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं, दो ग्लैंड से होकर गुजरना पड़ता है। एक है आपका पैनक्रियाज और एक है आपका लीवर। पैनक्रियाज और लीवर क्या करता है, लीवर आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है क्या, बाइल। और बाइल का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है और इसमें भी आपका सॉल्ट होता है, कंटेन्स सॉल्ट्स। मतलब कि बाइल जूस में अगर बात करें तो बाइल जूस एक ग्रीनिश लिक्विड है, ग्रीनिश येलो लिक्विड है, जिसमें आपका क्या होता है, वो सॉल्ट होता है। और बाइल आपका स्टोर्ड कहाँ होता है, प्रोड्यूस करता है कौन, प्रोड्यूस करता है आपका लीवर। प्रोडक्शन का काम होता है लीवर का, मतलब सेक्रेट करता है लीवर, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर बाइल। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना। अब सर जब जैसे ही यहाँ से भोजन आता है, हाँ एक चीज़ और, बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। बाइल जूस की बात करें अगर तो अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का होता है। सो जैसे ही यहाँ से भोजन आने की कोशिश करता है, जैसे ही आपका स्मॉल ये स्टमक से भोजन स्फिंक्टर के होते आता है तो क्या करता है, ये बाइल जूस अपना वो चीज़ उसमें डाल देता है, बाइल जूस डाल देता है। क्यों डालता है इसका वजह सुनेंगे। अब सर एसिडिक भोजन आया, यहाँ से क्या किया, बाइल जूस अपना सेक्रेशन डाल दिया। ये लीवर क्या किया, अपना गॉल ब्लैडर से वो चीज़ पावर किया और वो चीज़ क्या कर दिया, बाइल जूस को डाल दिया किसमें, ये इंटरिंग द फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन इंटर कर रहा है उससे पहले वो आता है जो गॉल ब्लैडर में से आपका बाइल जूस निकलता है और आपका भोजन में चला जाता है जो स्टमक से आ रहा है। अब एसिडिक था भोजन, अब अल्कलाइन नेचर का कोई लिक्विड चला गया उसमें, तो अब उसका नेचर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन होगा। अब अल्कलाइन होने के पीछे काम क्या है, इसका दो वजह है। एक वजह है आपका कि अगर जब तक वो भोजन अल्कलाइन नहीं होगा, अगर यहाँ से जो भोजन आ रहा है, फूड आ रहा है, वो एसिडिक है, लेकिन जब तक ये अल्कलाइन नेचर का भोजन नहीं होगा तब तक आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा। जब तक वो अल्कलाइन नहीं होगा तब तक वो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा। सो अगर अपना सेक्रेशन नहीं डालता है, अगर बाइल जूस आप उसमें नहीं मिक्स होता है तो उसका फर्दर डाइजेशन इम्पॉसिबल है। पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि पेप्सिन एंजाइम तब काम करता है, पेप्सिन एंजाइम हम लोगों ने बोला था कि तब काम करता है जब आपका क्या होता है, वहाँ पे एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम में पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होता है और एसिडिक मीडियम की वजह के लिए हमें HCl था। लेकिन यहाँ पे अब जो एसिडिक मीडियम वाला भोजन था, अब उसको क्या होना पड़ेगा, अल्कलाइन होना पड़ेगा। और अल्कलाइन होने की वजह है कि जब तक वो अल्कलाइन होगा नहीं तब तक वो उसका फर्दर डाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम करेगा नहीं। पैनक्रियाटिक एंजाइम आपका काम करेगा उस पर। अब जरा देखते हैं, जब भोजन यहाँ से वो अब डाल दिया तो एसिडिक मीडियम वाला भोजन कन्वर्ट हो गया अल्कलाइन मीडियम वाला में। अब बाइल का दो फंक्शन, पहली चीज़ तो जो भोजन आ रहा है ये स्टमक से, उसके मीडियम को चेंज करके अल्कलाइन कर देना ताकि उसका फर्दर डाइजेशन हो सके, पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम कर सके। दूसरी चीज़ कि उसमें बाइल में आपका सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो सॉल्ट का काम क्या है, भोजन में जो फैट प्रेजेंट है, फूड में आपके जो फूड लिए हुए हैं उसमें अगर जो फैट प्रेजेंट है उस फैट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ताकि उस पर एंजाइम्स काम करके, पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज एंजाइम्स काम करके उस पर को क्या कर दे, डाइजेस्ट कर दे। मतलब ये सॉल्ट क्या कर देता है, मतलब बाइल का दो काम, पहला
converts the acidic medium food into alkaline मीडियम में बदल देता है। दूसरी चीज, salts present in the bile breaks, और इसी को बोलते हैं emulsify the fat into small globules on which क्या कर सके, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या कर सके, उस पर काम कर सके। दो चीज़, इसका एक कन्वर्ट कर देता है एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में ताकि वहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। और दूसरा है इसका फंक्शन क्या, कि वो जो वहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट क्या करता है, फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। फर्दर ब्रेक डाउन होता है आपका यहाँ पे। अब जरा देखते हैं, यहाँ से जब यहाँ पे पास करने की कोशिश करता है आपका पैनक्रियाज का अगर लोकेशन आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो स्टमक के पैरेलल होता है और बेनिथ में होता है। स्टमक के पैरेलल में और नीचे होता है उसके जस्ट। अगर स्टमक और आपको पता होगा कि पैनक्रिया आपका लार्ज ग्लैंड होता है, बड़ा ग्लैंड होता है, एक लार्ज ये ग्लैंड है जो आपके ये डाइजेशन में मदद करता है। अब पैनक्रियाज में बात करें तो पैनक्रियाज के वॉल्स में अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स वो चीज़ होते हैं। पैनक्रिया आपका पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस में आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है और इस जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन सा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ज़रा देखने की कोशिश करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये पैनक्रियाज के, तो पैनक्रिया में होता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस और एमाइलेज, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा कि एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहीं सुना हुआ वर्ड लग रहा है। अगर आपने ऊपर से नीचे तक देखा है पूरी तरीके से तो सुना हुआ लग रहा है कि सर आपके ये सलाइवा में बात करें, माउथ में जो सलाइवा होता है उस सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है। सैलिवरी एमाइलेज किस चीज़ का स्टोर ये डाइजेशन करता था, क्या किया था, तो डाइजेशन स्टार्ट किया था किसका, स्टार्च का। आपके भोजन में जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और हालांकि पूरा डाइजेशन नहीं हुआ था, थोड़ा सा स्लाइटली डाइजेशन हुआ था जो कि पार्शियल डाइजेशन का हुआ था स्टमक में, और कंप्लीट डाइजेशन हम करेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जरा देखिए यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, भोजन में जो स्टार्च होता है, फूड में जो स्टार्च होता है उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम क्या है, breaks down the starch present in the food।
डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, आपके माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया था स्टार्च का, लेकिन अब ख़त्म कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जरा देखिए पैनकेटिक एमाइलेज क्या कर दिया, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, फर्दर डाइजेशन। दूसरा चीज़ है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन की नाम, ट्रिप्सिन अगर नाम बोले तो थोड़ा सा ये ऐसा कुछ वर्ड्स आया था, पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन क्या किया था, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट किया था, कहाँ पे, स्टमक में। सो ये प्रोटीन अब जो डाइजेस्टेड फर्दर डाइजेस्टेड प्रोटीन है, उस प्रोटीन का आगे का डाइजेशन ये ट्रिप्सिन करता है। वहाँ पे प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़ा और उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा, कौन, ट्रिप्सिन। मतलब ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर बात करें, तीसरी चीज अगर बात करें तो होता है आपका ये लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, अब जरा देखिए यहाँ पे फैट का डाइजेशन, फैट क्या करता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कौन तोड़ता है, ये फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कौन तोड़ता है, ये लाइपेज। ये क्या बोलते हैं आपका, बाइल जूस में हमने पढ़ा था, बाइल क्या करता है, तोड़ता है फैट को। अब उसका और ज़्यादा डाइजेशन करेगा कौन, तो डाइजेशन करेगा आपका। अब यहाँ पे तीसरा है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, तो मैंने बोला ना कि बाइल जूस क्या करता है, उस बाइल जूस में स्टार्च, ये साल्ट प्रेजेंट होता है और साल्ट क्या करता है, ये फैट को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब उस छोटे छोटे टुकड़ों को फर्दर ये डाइजेशन करेगा कौन, ये लाइपेज। लाइपेज का काम मतलब क्या हो गया, लाइपेज क्या करता है, ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट या ब्रोकन फैट आप बोल सकते हैं। ब्रोकन फैट का कहने का मतलब कि जो बाइल जूस ने उस ब्रोक किया है, तोड़ा है, वो डाइजेस्ट करने की कोशिश की है, उसका फर्दर आपका डाइजेशन आपका करता है कौन, लाइपेज। अब इनके करने के बाद, इतना काम करने के बाद अब क्या होता है, ये इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, जरा देखिए। इसके वॉल्स में इंटेस्टाइन के वॉल्स में आपके बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बहुत इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं। और वो जूस क्या करता है, ध्यान से देखिए। जो आपका ये स्टार्च हो गया, ये स्टार्च था जो आपको बोले कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, डाइजेस्ट करके उसको बदल देता है आपका ग्लूकोज में। जो आपका प्रोटीन्स था, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। और जो आपका फैट था उसको बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इन चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये आपका सॉल्युबल सब्सटेंसेज है, वाटर में आसानी से सॉल्युबल सब्सटेंस, बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेज है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब ये आसानी से डाइजेस्ट, वो वाटर में सॉल्युबल हो गए। और डाइजेशन का मतलब यही होता है कि सॉल्युबल वाटर में डिसॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं डाइजेशन। सो अब यहाँ से होता क्या है, अब ये चीज़ जब होता है तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो यहाँ से होता क्या है, एक प्रोसेस आता है आपका एब्जॉर्प्शन। अब जब ये चीज़ डाइजेशन हो गया तो आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, आप विल्ली बोलिए या फिर विल्लाई बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
समझने की बात होती है। विल्ली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में क्या होता है, विल्ली होता है, और जैसे ही आपका डाइजेस्टेड फूड इससे गुजरता है तो इसके वॉल्स, ये विल्ली के अंदर से बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसे यहाँ से भोजन ये पास करता है तो ये चीज़ क्या करता है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये कैपिलरीज क्या कर लेता है, अंदर से अब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑब्जर्व करके आपको पहुंचा देता है कहाँ पे, बॉडी के हर सेल्स तक, हर बॉडी के पार्ट्स तक जहाँ पे भोजन की ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ पे एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए। तो डाइजेशन के बाद क्या, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कौन हुआ, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी कौन किया, आपका ये क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में जो विल्ली प्रेजेंट होता है, विल्ली क्या करता है, आपका लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसके वॉल्स विल्ली के अंदर बात करें, विल्ली के सरफेस में वो चीज़ बहुत सारे आपके ये ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं, और ब्लड कैपिलरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उस भोजन को पहुंचा देते हैं। अब भोजन के पार्ट पहुंचा देते हैं तो ज़रा सोचने की कोशिश करिए, कुछ ऐसे भोजन पार्ट्स होंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो भोजन के वहाँ पे जो कि आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाते होंगे, तो उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है, अब जब ये बॉडी के सेल्स तक पहुँच गए सर, बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंच गया, तो वो जनरली होता क्या है कि बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचता तो बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगा, और हर सेल्स तक जैसे ही वो भोजन पहुंचेगा वहाँ पे उस भोजन के साथ क्या करेगा, सेल्स ऑक्सीडेशन कराएगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड करेगा उसमें, और दोनों का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रिपेयर करता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। मतलब जब वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है भोजन का, ऑक्सीडेशन हो करके एनर्जी रिलीज होता है वहाँ से। रेस्पिरेशन के समय, रेस्पिरेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी से हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ के काम करते हैं। और दूसरी चीज़ और कि वैसे भी सब्सटेंसेस प्रिपेयर करता है ये सेल जो हमारे बॉडी के रिपेयरमेंट में, ग्रोथ में मदद करे। एक चीज़ और यहाँ पे कि जब एसिमिलेशन होने लगता है तो वहाँ पे एक चीज़ और, कुछ ऐसे भोजन पार्टिकल्स जो भोजन इंस्टेंटली यूज्ड हो गए हमारे बॉडी के द्वारा, तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन हो जाते हैं जो इंस्टेंटली यूज नहीं हो जाते हैं, तो उनको क्या कहता है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो हमारे लीवर में क्या हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। और लीवर में जब स्टोर हो जाते हैं तो जब उनको ज़रूरत होती है, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो ग्लाइकोजन आता है फिर वहाँ पे बॉडी के सेल्स में, और वो चीज़ क्या हो जाता है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है, और तब जाके हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब हम खाना नहीं खाते हैं फिर भी आपका भोजन आपके पास स्टोर्ड है। अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रोसेसेज होंगे जो क्या होता है वहाँ पे, कुछ ऐसे प्रोसेस जो क्या करता है, हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को निकालता है। तो हमारे भोजन जो सोचिए, जब जो भी हम लोग भोजन खाते हैं सारे के सारे भोजन डाइजेस्टेड नहीं होते हैं। तो डाइजेस्टेड नहीं होते तो होता क्या है, वो चीज़ ये बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेज के रूप में वो रहता है, मतलब जहरीला वो हो जाता है। अगर बॉडी से वो ना निकाला जाए तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो वो चीज़ होता क्या है, जैसे यहाँ से मान लीजिए जो भोजन आपका ये अब्जॉर्ब ना हो सका, डाइजेस्ट ना हो पाया हो, तो वो क्या करता है, उससे क्या करता है, वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब पास होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल्स क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के हालांकि देखिएगा तो छोटा साइज होता है, लेकिन इसका जो सर्फेस एरिया जो होता है वाइड होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम दे दिया गया लार्ज सर्फेस एरिया। सो जब यहाँ से प्रोसेस पास करता है तो ये क्या करता है, मैक्सिमम उससे जो वाटर होता है, वाटर को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। और जब वाटर का ऑब्जॉर्व कर लिया, जरा सोचिए वाटर को उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा अनडाइजेस्टेड से, तो बच क्या जाएगा अनडाइजेस्टेड पार्ट, मतलब कि सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बन जाता है। और वो सेमी सॉलिड पेस्ट जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन के जो एंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेक्टम से होते हुए आपका बॉडी से बाहर, जब हम लोग टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरी चीज़, ये निकल जाने के प्रोसेस को वेस्ट मटेरियल का इन द फॉर्म ऑफ फेसेस निकलता है, फेसेस के फॉर्म या फिर स्टूल के फॉर्म में ये हमारे बॉडी से निकलता है। और इस निकल जाने के प्रोसेस को बोलते हैं ईगेशन या फिर डेफिकेशन, ईगेशन या फिर डेफिकेशन, दोनों में से आप कुछ भी बोल दीजिए, उससे बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं कि सर यहाँ से बहुत सारे वो चीज़ निकलेंगे, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल एक साथ भी तो निकल सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पे सर रेक्टम के एंड पॉइंट पे आपका एक मसल्स, एक वो चीज़ होता है जो एनल स्फिंक्टर बोलते हैं,
मतलब जिस तरीके से यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स था उस तरीके से यहाँ पे भी होता है, जो क्या करता है अमाउंट ऑफ फेसेस को रेगुलेट करता है कि एक बार में बहुत सारा ये फेसेस एक साथ में एंटर करे, वरना हो सकता है कि रेक्टम रप्चर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक होता है एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है अमाउंट ऑफ फेसेस जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है उसको क्या करता है रेगुलेट करता है। सो ये था हमारा रिप्रोडक्शन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट्स। मतलब अगर एक बार शुरू से अगर कोशिश करें तो ये चीज़ होता क्या है, हमारे बॉडी जब हम लोग कोई भी फूड लेते हैं, इंगेस्ट करते हैं, मतलब भोजन मुंह में डालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को बोलते हैं इंगेशन। और इंगेस्ट जब करते हैं तो हमारे बॉडी हमारे माउथ में आपका एक माउथ कैविटी होता है, माउथ कैविटी में आपका टीथ होता है और आपका टंग होता है। जैसे वो भोजन वहाँ से लेते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टीथ क्या करता है काट देता है, मतलब फिजिकल डाइजेशन वहाँ पे करता है। फिजिकल डाइजेशन करने के बाद क्या होता है, अब वहाँ पे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा क्या सलेवरी ग्लैंड होता है, जो सलेवरी ग्लैंड क्या होता है सलेवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है आपका उस भोजन में जितने भी स्टार्च है उसको क्या करता है डाइजेस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है वहाँ पे जो टोंग होता है, टोंग क्या करता है उसको भोजन को स्वेलो कर देता है। स्वेलो करके वो क्या कर देता है पुश कर देता है आपका फूड पाइप में। फूड पाइप का दूसरा नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस से जब पास करता है वहाँ पे तो होता क्या है, ओसोफेगस के वॉल्स जो होता है एक मोमेंट शो करते हैं कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की, और मतलब ये अल्टरनेटिव करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ये भोजन पास करता है यहाँ पे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आने लगता है। और एक चीज़ बात करें तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की प्रोसेस ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और भोजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट से इसी प्रोसेस से जाता है। मतलब यहाँ पे बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये ओसोफेगस कि इस कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। अब यहाँ से क्या होता है भोजन जाता है स्टमक में, तो स्टमक में होता क्या है, सबसे पहले क्या रिलीज होता है म्यूकस रिलीज। म्यूकस क्या करता है स्टमक के वॉल्स में आपका क्या करता है पूरी तरीके से फैल जाता है। जिस तरीके से पेंट हमारे घर के दीवारों पे फैला रहता है ताकि वो बारिश जब होए तो उसको क्या करते हैं उसको वॉल्स को प्रोटेक्ट करें, तो ठीक इसी तरीके से इसके वॉल्स में आपका ग्लैंड्स होता है। ग्लैंड्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपका गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, उसमें 3 सब्सटेंसेस होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। तो HCl पहले उसके वॉल्स में फैल जाता है पूरी तरीके से स्प्रेड कर जाता है ताकि स्मॉल के उसके वॉल को आपका रप्चर ना किया जा सके। फिर आपका क्या होता है आपका ये HCl रिलीज होता है। म्यूकस के रिलीज होने के बाद आपका HCl रिलीज होता है। HCl का काम क्या है, HCl का काम है पहला काम तो है कि इसके मीडियम को जो भोजन यहाँ पे स्टमक में आ रहा है उसके मीडियम को एसिडिक बना देना ताकि एंजाइम पेप्सिन काम कर सके। और दूसरी चीज़ आपका यहाँ पे इसमें जो भी भोजन में जर्म्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया वर्म्स जर्म्स आ रहे हैं, उसको क्या कर देना किल कर देना। अब यहाँ से किल करने के बाद होता क्या है यहाँ पे कि अब एंजाइम पेप्सिन काम तभी करेगा जब वहाँ पे मीडियम भोजन का क्या होगा आपका एसिडिक होगा। सो HCl आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सो यहाँ से क्या होता है आपका वो एंजाइम पेप्सिन अब फिर अपना एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन को क्या करना है डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि पूरी तरीके से डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को आप क्या कर दिया जाता है वो भी सेंड किया जाता है कहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर मैं बता दूं आपको कि HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर पहले म्यूकस आके उसके वॉल्स पे स्प्रेड ना कर गया होता तो होता क्या यहाँ पे कि पूरी तरीके से ये क्या बोलते हैं स्टमक के वॉल्स रप्चर हो जाता, उस पर क्रोजन लग जाता और वहाँ पे एक डिजीज फैल जाता है, डिजीज स्प्रेड हो जाता है जिस डिजीज का नाम है हमें अल्सर। मतलब स्टमक के वॉल्स में जब घाव बन जाता है तो उसी टर्म्स को बोलते हैं क्या अल्सर। तो ये प्रोसेस हो जाती। सो पहले आपको म्यूकस को यहाँ पे रिलीज होता है, फिर आपका HCl और फिर आपका पेप्सिन, मतलब सबसेक्वेंटली एक के बाद एक। अगर इधर उधर थोड़ा सा इधर कोई पहले हुआ कोई बाद में हुआ तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस आपका इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज कोई भी क्वेरीज आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर इंस्टेंटली प्रोवाइड करूँ। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।